आज मैं तुमसे एक ऐसा गहरा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारे प्रार्थना करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। लोग कहते हैं कि दिल से मांगो, ब्रह्मांड तुम्हें देगा, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि आखिर ब्रह्मांड देता किसे है। क्या सच में वो हर पुकार को सुनता है या केवल उसी आवाज को अपने तक आने देता है जो हृदय की गहराइयों से निकलती है? यदि आज तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि समस्या कभी ब्रह्मांड में थी ही नहीं, बल्कि उस जगह में थी जहां से तुम्हारी प्रार्थना जन्म ले रही थी। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से किसी चीज की मांग करते हो, तब सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि मांग आखिर कौन रहा है। अगर मांगने वाला तुम्हारा भय है तो संसार तुम्हारे सामने भय के ही नए नए कारण लाता रहेगा। अगर तुम्हारी मांग लोभ से उठ रही है तो तुम्हारे हाथों में कितना भी धन क्यों ना आ जाए, भीतर की गरीबी कभी समाप्त नहीं होगी। और यदि मांगने वाला तुम्हारा अहंकार है तो तुम्हें सफलताएं मिल सकती हैं, सम्मान भी मिल सकता है और भीड़ से प्रशंसा भी मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच रात के गहरे सन्नाटे में तुम्हें फिर भी अपनी ही आत्मा के भीतर का खालीपन सुनाई देता रहेगा। लेकिन अगर मांगने वाला तुम्हारा हृदय है और जिस जगह से प्रार्थना उठ रही है वो पूरी तरह शांत और निर्मल है, बिल्कुल उस आकाश की तरह जो बारिश के बाद साफ हो जाता है, तब अस्तित्व उत्तर जरूर देता है। वो उत्तर शब्दों के रूप में नहीं आता, न ही किसी भाषा में सुनाई देता है, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा शब्दों की नहीं, ऊर्जा की भाषा है। वो तुम्हारे भीतर ऐसे बदलाव पैदा करता है कि धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि जिस चीज को पाने के लिए तुम बाहर की ओर दौड़ रहे थे वो तो पहले से ही तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य लगातार बाहर खोजता रहता है और बाहर खोजते खोजते भीतर मौजूद चीज को खो देता है। जिस दिन खोज की दिशा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है, उसी दिन जीवन का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए यह मत सोचो कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात नहीं सुनता। पहले यह देखो कि तुम्हारी आवाज आखिर किस जगह से उठ रही है, क्योंकि अस्तित्व कानों से नहीं सुनता, वो तुम्हारी चेतना के कंपन को महसूस करता है। तुम्हारे शब्द कुछ भी कह रहे हो, अगर भीतर भय छिपा है तो वही अस्तित्व तक पहुंचता है। तुम्हारे होठों पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन अगर भीतर संदेह मौजूद है तो वही तरंगे बाहर फैलती हैं। तुम्हारे हाथ प्रार्थना में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर मन भीतर ही भीतर सौदा कर रहा है तो अस्तित्व तक उस सौदे की गंध पहुंचती है। इसलिए सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को एक ही स्वर में ले आना है। जब भीतर कोई विरोध नहीं बचता, जब मन एक दिशा में नहीं भागता और हृदय दूसरी दिशा में नहीं खिंचता, जब शरीर, मन, प्राण और चेतना एक ही लय में झूमने लगते हैं, तभी वो अदृश्य द्वार खुलता है जहां से कृपा बरसने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सच में ब्रह्मांड देता है? उत्तर है हाँ, लेकिन वो सीधे वस्तुएं नहीं देता, वो सबसे पहले तुम्हें बदलता है। क्योंकि अगर तुम्हें बदले बिना वो तुम्हारे हाथों में सब कुछ रख दे तो संभव है कि तुम उसी को अपने दुख का कारण बना लो। धन आएगा तो चिंता बढ़ सकती है, प्रसिद्धि मिलेगी, संबंध मिलेंगे तो उनके साथ स्वामित्व भी बढ़ सकता है। इसलिए अस्तित्व पहले तुम्हें उस योग्य बनाता है, फिर प्रसाद देता है। यही कारण है कि धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जो प्रतीक्षा करना नहीं जानता वो प्राप्त करना भी नहीं जानता। अगर बीज धरती से कहें कि इसी क्षण मुझे वृक्ष बना दो, तो क्या यह संभव होगा? धरती शांत रहेगी, वर्षा होगी, सूर्य अपनी गर्मी देगा, समय अपना काम करेगा और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में बदल जाएगा। लेकिन अगर बीज अधीर होकर मिट्टी को चीरकर बाहर निकलने की जल्दी करे तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकेगा। मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वह परिणाम तो चाहता है, लेकिन स्वयं के भीतर होने वाले परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह फल की इच्छा करता है, मगर जड़ों को गहराई तक जाने देने के लिए तैयार नहीं होता। वह प्रकाश की चाह रखता है, लेकिन अंधकार के रास्ते से गुजरने का साहस नहीं जुटा पाता। यही वजह है कि उसकी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं। अस्तित्व किसी को सजा नहीं देता, वो केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। जहां धैर्य होता है वहां विस्तार जन्म लेता है, जहां विश्वास होता है वहां जीवन बहने लगता है, और जहां समर्पण होता है वहां अनंत संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए अगर सच में हृदय से मांगना है तो सबसे पहले अपने भीतर उस जगह को खोजो जहां कोई शोर नहीं है, जहां इच्छाओं की भीड़ समाप्त हो गई है, जहां तुलना नहीं है,
जहां ये चिंता नहीं है कि दूसरे के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। क्योंकि तुलना से पैदा हुई इच्छा कभी सच्ची प्रार्थना नहीं बन सकती। वो केवल प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेती है, और प्रतिस्पर्धा हमेशा भीतर अशांति को जन्म देती है। हृदय से उठने वाली पुकार बिल्कुल अलग होती है। उसमें कोई आग्रह नहीं होता, बल्कि विश्वास होता है। उसमें शिकायत नहीं होती, बल्कि स्वीकार होता है। उसमें अधीरता नहीं होती, बल्कि प्रतीक्षा की एक सुंदरता होती है। और जब ऐसी पुकार भीतर से उठती है, तब ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा आकाश उसकी प्रतिध्वनि बन गया हो, जैसे हवाएं उसी संदेश को अपने साथ लेकर चल रही हों, जैसे हर फूल, हर नदी, हर पर्वत और हर तारा उस मौन प्रार्थना का साक्षी बन गया हो। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम्हारी प्रार्थना किसी दूर बैठे देवता तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व को जगाने के लिए है, उसी क्षण प्रार्थना का अर्थ बदल जाता है। तब तुम संसार से चीजें मांगना बंद कर देते हो। तुम अपने भीतर छिपे उस प्रकाश को पुकारते हो जो जन्मों से धूल के नीचे दबा हुआ है। मन हमेशा कहता है कि मुझे ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन तुरंत एक नई इच्छा को जन्म दे देता है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका स्वभाव ही अपने भीतर कमी महसूस करते रहना है। मन उस भिखारी की तरह है जिसके हाथों में चाहे कितना भी धन रख दो, वो अगले ही क्षण अपना खाली कटोरा फिर आगे बढ़ा देता है। इसलिए जिसने मन की इच्छाओं को ही अपनी प्रार्थना समझ लिया, वो जीवन भर मांगता रहेगा, लेकिन उसके भीतर संतोष कभी जन्म नहीं लेगा। लेकिन हृदय का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग है। हृदय कहता है, मुझे वही मिले जो मेरे विकास के लिए जरूरी है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। ये उस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना है जो तुम्हारी सीमित समझ से कहीं अधिक विशाल है। तुम संसार को केवल एक छोटी खिड़की से देखते हो, जबकि अस्तित्व पूरे आकाश को एक साथ देखता है। तुम्हें केवल आज दिखाई देता है, लेकिन उसे तुम्हारा पूरा जीवन दिखाई देता है। तुम्हें केवल अपनी इच्छा दिखाई देती है, जबकि उसे तुम्हारी आत्मा की दिशा दिखाई देती है। इसलिए कभी कभी जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और कभी कभी जो टूट जाता है वही तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर देता है जिसे तुम प्रेम समझ बैठे थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने पूरे मन से प्रार्थना की, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन वे ये नहीं देखते कि प्रार्थना करने के तुरंत बाद उनके भीतर संदेह भी पैदा हो गया। उन्होंने बीज तो बो दिया, लेकिन हर सुबह मिट्टी खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं। ऐसी अधीरता बीज को जन्म लेने का अवसर ही नहीं देती। जीवन के हर रहस्य का अपना एक समय होता है। नदी पर्वत से निकलते ही समुद्र तक नहीं पहुंचती। उसे पत्थरों से टकराना पड़ता है, घाटियों से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है। उसे वर्षा का साथ भी लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो महासागर में विलीन होती है। अगर नदी अधीर होकर कहे कि मुझे अभी इसी क्षण समुद्र चाहिए, तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक यही मनुष्य के साथ होता है। वो अपने भीतर की यात्रा से बचना चाहता है। उसे मंजिल चाहिए, मार्ग नहीं। लेकिन अस्तित्व कई बार मार्ग को ही मंजिल बना देता है। जो यात्रा का आनंद लेना सीख जाता है, उसके लिए पहुंच जाना फिर कोई बड़ी घटना नहीं रह जाती। एक प्राचीन कथा है। एक व्यक्ति हर दिन वन में जाकर ईश्वर को पुकारता था। उसे कोई मंत्र नहीं आता था, कोई विधि नहीं आती थी, और उसने कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा था। वो केवल इतना कहता, यदि तुम हो तो मुझे अपने योग्य बना दो। वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसे लगा कि उसकी पुकार व्यर्थ है, और वो लौटने लगा। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी। आंधी में वो वृक्ष झुक रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। उसी क्षण उसके भीतर एक मौन उत्तर उतर आया। वृक्ष ने कभी आकाश से यह नहीं कहा कि आंधी मत भेजो। उसने केवल अपनी जड़ों को और गहरा कर लिया। तब वो व्यक्ति समझ गया कि प्रार्थना का उद्देश्य परिस्थितियों को बदलना नहीं है। असली उद्देश्य स्वयं को इतना गहरा बनाना है कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ न सके। उस दिन से उसकी मांग भी बदल गई। उसने सुख नहीं मांगा, उसने सामर्थ्य मांगा। उसने सफलता नहीं मांगी, उसने जागरूकता मांगी। उसने दूसरों पर विजय की इच्छा नहीं की, उसने अपने ही अज्ञान पर विजय पाने की प्रार्थना की। और कहते हैं कि उसी दिन से उसके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे जिन्हें शब्दों में बांधना संभव नहीं था। जब तुम सच में हृदय से मांगते हो, तब तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं रहती। वहां धीरे धीरे कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। कृतज्ञता वही द्वार है जहां से कृपा भीतर प्रवेश करती है।
जो व्यक्ति हर क्षण ये महसूस करता है कि उसे जितना मिला है वो उसकी योग्यता से कहीं अधिक है, उसके भीतर एक अनदेखी सुगंध फैलने लगती है। जैसे दीपक अपनी रोशनी को किसी के पास पहुंचाने नहीं जाता, फिर भी उसके आसपास का अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। ठीक वैसे ही कृतज्ञ हृदय को अपनी प्रार्थना कहीं पहुंचानी नहीं पड़ती, उसका भाव ही अपने आप अस्तित्व तक पहुंच जाता है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं होता, उसे सुंदर वाक्यों की जरूरत नहीं है, उसे केवल तुम्हारी सच्चाई चाहिए। अगर आंखों में आंसू हैं तो उन्हें छिपाओ मत, अगर भीतर प्रेम है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, और अगर भीतर भय है तो उसे भी ईमानदारी से देखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही भीतर के सत्य से भागता रहता है वो सत्य के द्वार तक कभी नहीं पहुंच सकता। जागृति वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हारा अभिनय समाप्त हो जाता है। जिस क्षण तुमने अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दिया, उसी क्षण तुम्हारी प्रार्थना पहली बार जीवित हुई। और जब प्रार्थना सच में जीवित हो जाती है तब ब्रह्मांड के उत्तर में देर नहीं होती, क्योंकि तब उत्तर बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर ही खिलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे बंद खिड़की के पर्दे हटते ही बाहर की रोशनी भीतर आने लगती है। प्रकाश कहीं से नया पैदा नहीं होता, वो पहले से ही मौजूद होता है, बस उसके सामने पड़ा पर्दा हट जाता है। उसी तरह कृपा भी कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो तो हमेशा से मौजूद है, बस तुम्हारे बंद द्वार के खुलने की प्रतीक्षा कर रही है। बहुत कम लोग इस रहस्य को समझते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें देने से पहले परखता नहीं, वो तुम्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाता है जिसकी तरंगे तुम हर क्षण अपने भीतर से संसार की ओर भेज रहे होते हो। इसलिए ये मत पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या मिला, पहले ये देखो कि तुम हर दिन भीतर से क्या बनते जा रहे हो। जो व्यक्ति भीतर ही भीतर भय बनता जा रहा है, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगेंगी जो उसके भय को और गहरा करेंगी। और जो व्यक्ति भीतर से प्रेम बनता जा रहा है, उसके आसपास ऐसे अवसर दिखाई देने लगेंगे जहां वो प्रेम और विस्तार को अनुभव कर सके। अस्तित्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सूर्य निकलते समय यह नहीं देखता कि सामने संत है या पापी। वर्षा बरसते समय खेतों से उनका परिचय नहीं पूछती। हवा बहते हुए किसी की जाति, धर्म या पद नहीं देखती। प्रकृति का हर नियम सबके लिए समान है। इसलिए अगर जीवन में बार बार वही पीड़ा लौट कर आती है तो केवल परिस्थितियों को दोष मत दो। कभी अपने भीतर भी झांक कर देखो कि कहीं वही पुरानी चेतना नए रूप में तो तुम्हारे सामने नहीं आ रही। संसार अक्सर एक दर्पण की तरह काम करता है। तुम भीतर जैसे हो, किसी न किसी रूप में वही तुम्हारे सामने लौटता है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर का छोटा सा शोर भी भारी लगेगा, लेकिन अगर भीतर मौन है तो बाजार के बीच भी तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो सकता है। इसीलिए सच्चे साधक ने हमेशा बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा आंतरिक रूपांतरण को महत्व दिया। वो जानता था कि स्रोत शुद्ध हो जाए तो उससे निकलने वाली हर धारा भी निर्मल होगी। लेकिन अगर स्रोत ही विषैला है तो ऊपर से जल कितना भी सुंदर क्यों न दिखाई दे, उसकी गहराई में अशुद्धता बनी रहेगी। मनुष्य जीवन बदलने के लिए कपड़े बदलता है, घर बदलता है, शहर बदलता है, संबंध बदलता है और काम भी बदल देता है, लेकिन खुद को बदलने से बचता रहता है। और जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं आता तब तक बदलाव केवल दृश्य बदलने जैसा है। मंच नया हो सकता है, पात्र नए हो सकते हैं और संवाद भी नए हो सकते हैं, लेकिन भीतर बैठा वही अचेत अभिनेता हर बार उसी कहानी को दोहराता रहता है। इसलिए दिल से मांगने का पहला अर्थ है, मैं अब वही नहीं रहना चाहता जो अब तक था। मैं अपने पुराने भय, अहंकार, आदतों और सीमाओं से मुक्त होना चाहता हूं। यह किसी वस्तु को पाने की मांग नहीं है, यह अपने भीतर एक नए जन्म की मांग है। प्राचीन परंपराओं में एक सुंदर कथा मिलती है। एक राजा ने सुना कि एक महर्षि के पास ऐसा ज्ञान है जिससे जीवन के अंतिम सत्य को जाना जा सकता है। वो सोने, चांदी, रत्न और अनेक उपहार लेकर महर्षि के पास पहुंचा। उसे लगा कि जब संसार की हर चीज खरीदी जा सकती है तो शायद सत्य भी खरीदा जा सकता है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, जो कुछ लेकर आए हो उसे बाहर छोड़ दो। राजा ने अपना सारा सामान बाहर रख दिया। तब महर्षि ने कहा, अब जो भीतर लेकर आए हो उसे भी बाहर छोड़ दो। राजा हैरान हो गया और बोला, मैं तो खाली हाथ हूं। महर्षि ने कहा, नहीं, तुम अपना पद, अपना अभिमान, अपना ज्ञान, अपनी सफलताएं और अपना मैं भी साथ लेकर आए हो।
जब तक ये सब भीतर बैठा रहेगा तब तक सत्य तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर रहेगा। कहते हैं उस दिन राजा बहुत देर तक मौन बैठा रहा। पहली बार उसे समझ आया कि सबसे भारी बोझ हाथों में नहीं था, बल्कि वो था जिसे वो अपना व्यक्तित्व समझकर ढो रहा था। उसी दिन उसकी प्रार्थना बदल गई। अब उसने राज्य की समृद्धि नहीं मांगी, उसने स्वयं को हल्का करने की शक्ति मांगी। और जैसे जैसे उसका मैं हल्का होता गया, वैसे वैसे उसके भीतर ऐसी शांति उतरने लगी जिसे कोई भी बाहरी उपलब्धि कभी नहीं दे सकती थी। इसीलिए जब तुम कहते हो कि दिल से मांगो, ब्रह्मांड तुम्हें देगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारा हृदय सच में जाग जाता है, तब अस्तित्व तुम्हें वही देता है जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा सके। कभी वो तुम्हें सफलता देता है, कभी असफलता, कभी मिलन देता है, कभी विरह, कभी समृद्धि देता है और कभी खालीपन, क्योंकि जीवन में दोनों का होना जरूरी है। दिन के बिना रात अधूरी है और रात के बिना दिन की सुंदरता समझ में नहीं आती। जिसने केवल सुख को स्वीकार किया, उसने जीवन का आधा हिस्सा ही स्वीकार किया। लेकिन जिसने दुख को भी एक शिक्षक की तरह देखना सीख लिया, उसके लिए पूरा अस्तित्व एक खुली हुई पुस्तक बन जाता है। और अंत में केवल एक बात याद रखना, अगर आज तक तुम्हें लगता रहा है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, तो एक बार ठहर कर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखना। हो सकता है जिन घटनाओं को तुमने असफलता समझा था, वही तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल रही थी जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना को पाने के योग्य बन सके। क्योंकि अस्तित्व केवल देता नहीं है, वो पहले तुम्हें तैयार करता है। और तैयारी का समय ही कई बार सबसे बड़ी कृपा होता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, उसी दिन शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। फिर हर अनुभव में तुम्हें एक संकेत दिखाई देगा, हर प्रतीक्षा में एक सीख, हर टूटने में एक नया जन्म, और हर मौन में ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी प्रार्थनाओं का स्वर भी बदलने लगेगा। तुम ये कहना छोड़ दोगे कि मुझे वही दो जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे भीतर से एक नई पुकार उठेगी, मुझे वही दो जो मेरे जागरण के लिए जरूरी है। मुझे वही रास्ता दिखाओ जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सके। यही वो क्षण है जब भय विश्वास में बदलने लगता है, अधीरता धैर्य में और मांग कृतज्ञता में बदल जाती है। तब तुम्हें समझ आता है कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी इच्छा का पूरा हो जाना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार उस चेतना का जन्म है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। इसलिए आज से ब्रह्मांड से कुछ मांगने से पहले अपने भीतर उतरना, देखना कि तुम्हारी पुकार भय से उठ रही है या प्रेम से, अहंकार से उठ रही है या समर्पण से। क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारे हृदय का उत्तर देता है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाता है, तब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा मौन ही प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा जीवन ही ध्यान बन जाता है, और तुम्हारा अस्तित्व उस अनंत सत्य का साक्षी बन जाता है जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे। तब पहली बार अनुभव होता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ मिला नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे भीतर सदियों से छिपा था वही धीरे धीरे प्रकट हो गया। और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल जाता है। एक ऐसा मौन जिसे कोई छीन नहीं सकता, एक ऐसा विश्वास जो कभी टूटता नहीं, और ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार है, और शायद यही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना का उत्तर भी है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।